वेलकम टू कंटेंट मार्केटिंग मिनी सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बात की थी बेसिक्स पर, जैसे कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, कंटेंट के कितने टाइप्स होते हैं। कंटेंट मार्केटिंग के हमने कुछ एग्जांपल्स उसमें समझे थे और साथ ही समझा था कि ये कैसे आपके लिए यूजफुल होती है। बट कंटेंट मार्केटिंग को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो एक चीज बहुत जरूरी है, वो है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और यही है आज का मेरा टॉपिक, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं कैसे। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये है लिंक, उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये दोनों वीडियो साथ में देख लिए तो कंटेंट मार्केटिंग का फंडा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। कंटेंट के लिए कॉमन स्ट्रैटेजी बनाना पॉसिबल नहीं है। देयर हैज टू बी डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। सो लेट्स सी वो कौन से पॉइंट्स है या एरियाज हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाते टाइम। व्हाई द गोल। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका गोल क्या है, आप कंटेंट मार्केटिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आप ये डिसाइड करे बिना कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इट वुड बी लाइक गाड़ी लेकर निकले तो हैं पर पता नहीं है कि जाना कहाँ है। सो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने की फर्स्ट स्टेप यही है कि यू नीड टू हैव क्लियर गोल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडियंस। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किसको कंटेंट सर्व करेंगे, क्योंकि बिना ये जाने कि आपका कंटेंट कंज्यूम कौन करने वाला है आप कंटेंट बनाएंगे तो फिर अच्छा कंटेंट है नहीं है, कंटेंट काम कर रहा है, ये सब कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करिए, उन्हें स्टडी करिए एंड अकॉर्डिंगली कंटेंट क्रिएट करिए। थर्ड पॉइंट दैट कम्स इनटू द पिक्चर इज इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री से क्या कर रहे हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करें थ्रू कंटेंट, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ चल क्या रहा है, कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। पता लगाइए कि किस टाइप का कंटेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, फिर क्रिएट करिए कंटेंट। इस तरीके से आप सुपीरियर वैल्यू भी ऑफर कर पाएंगे और जो एग्जिस्टिंग गैप है उसको भी फिल कर पाएंगे। ये तो हो गई इनिशियल स्टेजेस कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने की। बट आगे क्या? सब पता लगा लिया, अब क्या करें, अब इससे होगा क्या? तो अब आता है कंटेंट मार्केटिंग करेंगे कैसे। अब हम बात करेंगे हाउ पे। आप कैसे कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, कंटेंट मिक्स कैसा रहेगा, आपका कंटेंट इन हाउस क्रिएट होगा या आउटसोर्स होगा, या फिर आप दोनों का मिक्स यूज़ करने वाले हैं, और ये काम करने कौन वाला है और इसको आप करवाने किससे वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको देखना है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हैं आप, कौन से चैनल्स आप यूज़ करेंगे जिससे आप कंटेंट को मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचा पाएँ। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, वो है, गेस करिए आप। गेस तो आपने अब कर लिया होगा शायद, वो है बजट। कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंटेंट मार्केटिंग पे, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंटेंट मार्केटिंग के सक्सेस होने में और अनसक्सेसफुल होने दोनों में। नेक्स्ट थिंग जो एक सॉलिड कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगी वो है KPIs, विच मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कंटेंट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रमोट होगा, बट काम कर रहा है या नहीं ये कैसे पता लगेगा? तो इसी के लिए आपको कंटेंट का परफॉर्मेंस ट्रैक और एनालाइज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, कौन से मेट्रिक्स यूज़ करेंगे, वो आपको अभी डिसाइड करने होंगे। इट कुड बी कन्वर्जन, ट्रैफिक, और भी हो सकते हैं जिस पे हम किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन ये बात श्योर है कि इसके बिना आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कंटेंट मार्केटिंग से रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट थिंग जो आपको देखनी है वो है एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड इट्स रिजल्ट्स। ये पॉइंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे पहले कि आप न्यू स्ट्रैटेजी बनाएं, अगर कोई स्ट्रैटेजी पहले से है तो उसे और उसके आउटकम को स्टडी करें। लेकिन क्यों? क्योंकि इस तरह से आपको मीनिंगफुल डेटा मिल जाएगा जिसको यूज करके आप बेटर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अनदर थिंग टू लुक इज ब्रांड वॉइस, वैल्यूज एक्सेट्रा। ये भी देखना है क्या? अनडाउटेडली यस।
अगर ये नहीं देखा तो कंटेंट मार्केटिंग क्या हम हवा में करेंगे? वेल, जोक्स अपार्ट, बहुत लोग, इवन सम कंपनीज, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स, जो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं या किसी और से करवाते हैं, इस पॉइंट को पूरी तरीके से मिस कर देते हैं और फिर होती है गड़बड़, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग स्टाइल आपकी ब्रांड वैल्यू रिजेंबल नहीं कर पाती है, आपकी ब्रांड वॉइस मैच नहीं होती है और अल्टीमेटली फील नहीं आता है। एंड फील नहीं आएगा तो कंटेंट से आप परसुएट कैसे करेंगे? और एक और बेनिफिट है इसका, अगर आप मल्टीपल चैनल्स यूज कर रहे हैं तो कंटेंट क्रिएशन स्टाइल कंसिस्टेंट और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी इससे। इसलिए जब भी आप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, ये ध्यान रहे कि आप ब्रांड वैल्यूज, वॉइस, स्टेटमेंट सब कुछ अच्छे से समझ लें ताकि आपका कंटेंट सिंक में रहे। लास्ट इन द लिस्ट इज कंटेंट टू एड बिजनेस या फिर कंटेंट एज अ बिजनेस। ये लास्ट में जरूर है लिस्ट के, लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट है। ये ध्यान रहे कि कंटेंट मार्केटिंग आप अपने किसी बिजनेस ग्रोथ के लिए कर रहे हैं या कंटेंट ही आपका बिजनेस है। एक्चुअली ये वाला पार्ट वाई डिफाइन करते टाइम डिफाइन करना होता है, बट मैंने इसे सेपरेट रखा है क्योंकि आजकल बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो इसका मिक्स यूज करते हैं, दोनों को साथ में यूज करते हैं। इसलिए अगर आपको सॉलिड कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, ये पार्ट अलग से और ध्यान से वैल्यूएट करें। तो ये था कंटेंट मार्केटिंग मिनी सीरीज का सेकंड और लास्ट पार्ट। अब कमेंट्स में आप मुझे ये बताइएगा कि आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं या नहीं, विथ रीजंस। आज के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।